थिंग्स हैपन। सो आज का हमारा टॉपिक है हीलिंग फ्रॉम नार्सिसिस्टिक अब्यूज़। अब ना आपने ये नोटिस किया होगा, जब कोई छोटी चोट लगती है तो उसे कम टाइम लगता है और आप ठीक हो जाते हैं, राइट। घर में अगर कोई स्क्रैचेस आ जाते हैं, आप बैंडेज लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बट कभी कभी जब चीज़ें बहुत बड़ी चोटें लगती हैं तो यू मे हैव टू गो थ्रू a surgery and the healing period is longer. Same way, अगर आप एक नार्सिस्टिक रिलेशनशिप में थे, maybe you were married to a narcissist, maybe you were dating a narcissist, or you're working under a narcissistic boss, or you had an encounter with a narcissist, अब वो शॉर्ट पीरियड के लिए था या एक लंबे अरसे के लिए था। रिमेंबर वन थिंग, you will take time to heal, so do not rush the process. कई बार ना it takes a couple of years for you to heal through this, okay? So don't feel that what is wrong with me, why am I not feeling better, why am I not feeling whole, why am I not feeling complete yet. Healing takes time, and that's the truth. And healing from a narcissistic abuse is a very serious thing. Like anybody who goes through a narcissistic relationship, it's like you're going through a trauma, a mental abuse and emotional abuse. Now a narcissist sees you as a supply. ओके वो उनको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते क्योंकि उनके अंदर ही प्यार नहीं है, उनके अंदर एक ईवल स्पिरिट है। एंड वो ईवल स्पिरिट ना सिर्फ आपको हेट करती है और वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो उनके लिए आप बस एक सप्लाई हो, वो आपके इमोशनल रिएक्शंस देखते हैं और उनसे उनको एनर्जी मिलती है। तो ये आपने बड़े अच्छे से समझना है कि हीलिंग फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ इज़ नॉट ओवरनाइट, ओके। अब बहुत लोग होते हैं जो एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से बाहर आते हैं, वो रैंट ऑफ करते हैं, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो मिलता है उसको उसके बारे में बताना शुरू करते हैं, ओके। दे जस्ट कीप talking about what happened to them, or how the narcissist was and how this whole relationship was. They'll keep ranting it off to all the family, friends, relatives. Basically वो इतना trauma से go through करते हैं कि they just blabber it all out. And then there are some people who choose to rather go inside than talking it about loud and out in front of the world, which means they go inside of themselves and they ask themselves these questions like, why did I get into this? Why didn't I see the red flags? Was the facade so much that I got carried away? वो अपने आप को अंदर सेल्फ करेक्शन मोड में चले जाते हैं, क्योंकि बाहर अगर आप रिलेटिव, फ्रेंड्स, किसी और को रैंट ऑफ करेंगे भी ना, तो वो पता है आपको क्या बोलेंगे कि ओ आई फील सो सॉरी फॉर यू, आई टोल्ड यू सो, ये तो ऐसा ही निकलेगा, यू शुड हैव नोन बेटर, यू आर सो एजुकेटेड, you run a business and you still got into the traps of a narcissist. Outside people are just going to give you an opinion, so ranting your feelings to them is honestly waste of time according to me personally. Yes, it does help in talking to a therapist about it or talking to a right person about it, but talking it to too many people, you are just spreading the venom out. Now when you go inside and you look that what was within me that attracted a man like that in my life, okay. So एक नार्सिसिस्ट ना एक इल्यूजन है, वो एक इतना मीठा फेस क्रिएट करते हैं, ऐसा फसाड क्रिएट करते हैं जैसे वो आपको इतना प्यार करते हैं जस्ट टू हुक यू इन। वो इससे लव बॉम्ब करेंगे आपको, उन्हें पता है आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या वर्ड से आप इम्प्रेस होंगे, वो एग्जैक्टली आपको वैसे हुक करते हैं, बट ही इज़ नेवर रियली दैट पर्सन।
वो आपके लाइफ में धीरे धीरे व्हेन दे स्टार्ट बीइंग विथ यू, दे स्टार्ट चिपिंग अवे योर सेल्फ एस्टीम. सो नार्सिसिस्ट का पर्पज़ ही ये है कि वो आपको धीरे धीरे अंदर से ख़त्म कर दें, खोखला कर दें आपकी सेल्फ वर्थ. जैसे आपको एक दिन ऐसा लगे कि मैं तो आई एम गुड फॉर नथिंग, आई कांट डू एनी थिंग एट ऑल, मेरे में कुछ भी वर्थवाइल नहीं है. अब नार्सिसिस्ट दो टाइप के होते हैं. एक होता है ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट. ग्रैंडियोस मतलब ये तो ओपनली इन पब्लिक दे आर ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ, यू नो, आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो. वो पब्लिकली भी अपने पार्टनर को, फैमिली में बैठे होंगे या बाहर होंगे तो दिल भी वो अपनी वाइफ को डिमीन करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं सबके सामने, यू नो, दे पुट हर डाउन. वो उसकी ओपिनियन को कभी वैल्यू नहीं देते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर, मजाक उड़ाते हैं, लाइक एज इफ वो इंसान की ना कोई वैल्यू ही नहीं हो, यू नो. ये ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट करते हैं. नाउ जनरली हीलिंग को टाइम लगता है, तो मैं मिनिमम ओके 1-2 साल तो मिनिमम लगता है इफ़ यू हैव बीन थ्रू अ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़. ओके, सो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपने एनर्जीज़ को क्लियर करना है. ओके, पर्ज योर बॉडी, अपनी बॉडी का ध्यान देना है, बिकॉज आपकी बॉडी ने भी वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब की हुई हैं. कोवर्ट नार्सिसिस्ट क्या होते हैं? वो अंडर कवर नार्सिसिस्ट है. मतलब इट्स वेरी हार्ड टू टेल इफ दिस पर्सन इज़ अ नार्सिसिस्ट अंटिल यू स्टार्ट लिविंग विद दैट पर्सन. ओके, एंड दैट्स व्हेन द अब्यूज स्टार्ट. मतलब पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनको पिन पॉइंट करके बोलना, बिकॉज ऊपर से तो इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दे आर सो नाइस, क्वाइट, रिलैक्स्ड, यू नो. ये तो उनके रहने के बाद उस इंसान के साथ ओवर द ईयर्स पता चलता है कि इसने धीरे धीरे करके मुझे अंदर से सेल्फ एस्टीम, मेरी सेल्फ वर्थ मुझे खोखला कर दिया है, मेरा अपने आप से विश्वास, कॉन्फिडेंस सब ख़त्म हो गया है. अब लव बॉम्बिंग, पता है क्या लव बॉम्बिंग होती है कि इनिशियल फेज में यू डू ऑल द थिंग्स, यू नो, वो हर वो चीज़ करते हैं जो आप चाहते थे आपका प्रिंस चार्मिंग करें. यू नो, जनरली एक रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले हमारे दिमाग में एक उसकी एक इमेज होती है कि ओ माई हस्बैंड शुड डू दिस और माई पार्टनर शुड डू दिस, दिस इज़ हाउ ही शुड ट्रीट मी, यू नो. सो वो लव बॉम्बिंग फेज में वो प्रिंस चार्मिंग का रोल प्ले करते हैं. ओके, and you know, if there's too much of physical attraction that is very very strong, again that's a strong love bombing of a covert narcissist. Now अगर आप really serious हैं about your healing, you know, it's not only emotional healing जो आपको करनी है, आपको mental healing भी करनी है, आपको physical healing भी करनी है. तो नंबर 1, अगर आप एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से बाहर आ गए हैं, डोंट रश योर सेल्फ इनटू एनी अदर रिलेशनशिप, बिकॉज इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है. जब आप एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं ना, तो एक बात आपने याद रखनी है, उस इंसान को तो आपने छोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर की ईवल स्पिरिट दूसरे इंसानों के थ्रू आपको फिर से आपके लाइफ में आएगी, अनलेस आपने अपने आप को हील किया हो, आपने अपने लाइफ के लेसन्स सीखे हों और आपने बड़ी तगड़ी बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं, लाइक रियली स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़, एंड यू आर अ वेरी लविंग पर्सन, यू आर अ वेरी केयरिंग गिविंग पर्सन, but now you're a very wise person. You know where to put your love, you know where to put your care, you know where to put that generosity into. Okay, नाउ जो लव बॉम्बिंग फेस होता है ना, जनरली बहुत से इनोसेंट लोग, यू नो, स्पेशली इनोसेंट वेमेन, दे उस ट्रैप में फंस जाते हैं, बिकॉज वो आपको इम्प्रेस कर रहे होते हैं, आपके लुक्स पे कमेंट करते हैं, आपकी हर चीज़ पे दे आर शोइंग हाउ मच दे अप्रिशिएट यू एंड हाउ मच दे लव यू, बट वो सिर्फ फेस पे प्रिंस चार्मिंग होते हैं. ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, ये अंदर से उनके ईवल स्पिरिट होती है, एंड ईवल स्पिरिट जस्ट वांट्स टू सी यू डिस्ट्रॉय, दे हेट यू. जो ईवल होता है ना, उसका 3 ही काम होता है, टू किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय, नॉट
kill your emotions, your happiness, steal your happiness, to destroy you completely. अब लव बॉम्बिंग फेज में जनरली एक बड़ा सा इल्यूजन, एक जो फसाड क्रिएट होता है ना, तो द गाय डज एवरीथिंग यू ड्रीम्ड ऑफ अ गाय टू डू इन योर लाइफ, यू नो. अगर और आपकी इसमें पता है गलती क्या होती है लव बॉम्बिंग फेज में. सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट जस्ट दैट पर्सन हु इज़ रॉन्ग एंटायरली, इट इज़ यू ऑल्सो. आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि मेरी गलतियाँ क्या क्या हुई हैं. तो आपकी नंबर 1 गलती थी दैट यू सॉ द वर्ल्ड विथ पिंक ग्लासेस. आपने सबको अपने जैसे समझा. आपको लगता था सब मेरे जैसे, मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छा है करके. बट ऐसा नहीं होता है. जहाँ दिन है तो वहाँ रात भी है. इफ देयर इज़ गॉड देन देयर इज़ ईविल ऑल्सो. जहाँ अच्छे लोग हैं तो वहाँ विकेड लोग भी हैं. तो आपकी गलती थी कि आपने आइडेंटिफाई नहीं किया इस इंसान को. ओके, आपने अपने इनोसेंस में यू गॉट कैरिड अवे उनके अटेंशन, उनके लव बॉम्ब पे, एंड यू थॉट कि जैसे मैं हूँ वैसे ये है. जब तक आपको इस अब्यूज़ ने ऐसा थप्पड़ मारा कि यू वोक अप एंड यू रियलाइज दैट ओ माई गॉड व्हाट डिड आई डू. सो नंबर 1, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाइए कि हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैं इस लव बॉम्बिंग फेज में कैरिड अवे हो गई और मैंने अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं किया कि इज़ दिस रियली लव or is it somebody who's just putting it, you know, in front of me, showcasing me that he is my prince charming. बोलते हैं ना असली ब्रांडेड और नकली ब्रांड, असली लुई विटॉन और नकली लुई विटॉन को परखना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो डिसर्नमेंट, विजडम, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इस फेज़ में जो आपके पास तब नहीं थी. नेक्स्ट स्टेज होता है स्वीट एंड सार. यू नो, स्वीट एंड सार पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप. पता है कैसे होता है, वो आपको डीवैल्यू करना शुरू करते थोड़ा थोड़ा. ओके, आपकी ड्रेसिंग के बारे में, आपके कपड़ों के बारे में, वो हर चीज़ के बारे में आपको डीवैल्यू करना शुरू कर देते हैं. दे स्टार्ट पुटिंग यू डाउन. नाउ मैरिज अगर वैसे सिचुएशन होता है तो बिफोर मैरिज यू नो वो बहुत लव बॉम्ब करते हैं जब तक कि आप शादी ना कर लें. और एक बार आपकी शादी हो जाती है तो वो एक लंबा पीरियड ऑफ डीवैल्यूएशन चलता है जहाँ वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं. एंड स्वीट एंड सार, ये पूरी रिलेशनशिप की बोलते हैं ना कि इट्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ स्वीट एंड अ लॉट ऑफ बैड, अ लिटिल बिट ऑफ गुड एंड अ लॉट ऑफ bad in that. And end stage होता है discard. Now a narcissist is never satisfied with anything. आप उनके लिए sacrifice करते हैं बट वो उस sacrifice को appreciate नहीं करते. In fact he wants more and more sacrifice. You know, he wants to suck you out. He wants to possess your money, your wealth, your house, your finances. मतलब he will take everything out of you. He will talk rubbish about your family. He'll put down your family members, your friends. You know, he'll shame you on your past. You know, he'll मतलब अगर आपने समझो पहले काम नहीं किया तो rather as a supportive partner वो आपको गाइड करे, आपकी हेल्प करे, आपको इस्टेब्लिश करने में मदद करे. वो आपको शेम डाउन करेंगे, वो आपको रन डाउन करेंगे कि तुम नहीं चाहती थी ना तभी नहीं हुआ है, यू आर द फेलियर. वो ना क्रिटिकल मोड पे चले जाते हैं. दे आर नेवर लाइक लुकिंग एट अ पर्सन आउट ऑफ लव एंड केयर एंड कंसर्न टू गाइड देम. No matter how much you do for this person, they'll never be happy. They'll always want more, more, more. अब जो लव बॉम्बिंग फेज़ होता है वो फेज़ में इनका स्वीट लविंग केयरिंग फेज़ बाहर आता है. और जो डीवैल्यूएशन फेज़ होता है दैट्स व्हेन, ये डीवैल्यूएशन फेज़ पता है कब स्टार्ट होता है, जब उनको पता चल जाता है कि अब तो this one's heart is in my hand. That's when they start hurting you. You know, devalue करना. ये जो devaluation phase होता है ना, ये बहुत hurtful phase होता है because इसमें आपको demean किया जाता है, नीचा गिराया जाता है, criticize किया जाता है. But ये इतना
सटली किया जाता है, कई बार लाउडली भी, कि आपको हर्ट तो महसूस होती है बट यू डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। आपको अपने आप पे डाउट आना शुरू हो जाता है कि क्या क्या मैं सीरियसली कुछ नहीं दे पा रही हूँ इस रिलेशनशिप में। बट देन देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनर वॉइस इन यू विच एक्चुअली टेल्स यू आई एम डूइंग सो मच but I'm not getting 1% appreciation for it. Okay, now वो आपको पर्पसली आपको परेशान करने के लिए आपको इग्नोर करेंगे। ही जस्ट अ नार्सिसिस्ट जस्ट एंजॉयज वॉचिंग यू गो ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। मतलब आप के साथ थोड़ा स्वीट बिहेव, फिर एकदम क्रिटिकल और डिस्कार्ड बिहेव। नाउ रिमेंबर, it's not the person who's abusing you, it is the evil spirit in that person. Now when you love a narcissist, you don't want to see the red flags because आप तब उस लव के नशे में होते हैं। यहाँ आपको बड़ा होता है, मुझे शादी करनी है, मेरी एज जा रही है, उस रीज़न से, यहाँ फैमिली प्रेशर है। आप ये सारे रीजंस बना के आप रेड फ्लैग्स देखते नहीं हैं एंड यू लैंड अप बीइंग इन दैट सिचुएशन विद द नार्सिसिस्ट। तब इनिशियल फेज तो बहुत अच्छा लगता है, बटरफ्लाइज होते हैं, बट लेटर किसी के साथ वक्त बिताने के बाद आप रियलाइज़ करते हैं, अरे ये इंसान ने तो मुझे डे बाय डे डिस्ट्रॉय किया है, मेरी सोल को एम्प्टी कर दिया है। ही लिटरली ट्रीट्स यू लाइक अ पीस ऑफ गार्बेज। एंड डिस्कार्ड फेज आता है जब आप रियलाइज़ करते हो कि यार मैं तो इससे इतना प्यार करती हूँ बट ये वो इंसान ही नहीं है, ये तो मैं एक फसाड से प्यार कर रही हूँ। लाइक एक मास्क है जिसमें ये क्वालिटीज़ है, मैं तो बस इस चीज़ से प्यार कर रही हूँ, एक इल्यूजन से प्यार कर रही हूँ, ये इंसान तो कुछ और ही है रियल लाइफ में। सो दिस इज़ नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा हथियार। मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं ये लोग दिखाने के कुछ हैं लेकिन अंदर से ये कुछ और हैं। ये ऊपर से इतना स्वीट बिहेव करते हैं, ये आपकी फैमिली को आपके अगेंस्ट कर देंगे, आपके फ्रेंड्स को आपसे कट ऑफ कर देंगे एंड दे क्रिएट अ शो टोटली अबाउट यू। एंड आप ये सब रियलिटी जब अपने आँखों के आगे देखते हैं ना, आप टूट जाते हैं अंदर से, आपका दिल छोटा हो जाता है। आप लाइक ये क्या है, वॉट इज़ दिस, एंड दैट इज़ अ वेरी पेनफुल रियलाइजेशन। वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ जो आपको प्यार लगता है, जो आपने जिस इमेज को देखकर you married or you got into that relationship, लेटर जब आपको सच्चाइयाँ दिखना शुरू हो जाती हैं तो देन इट्स अ वेरी पेनफुल फेज टू गो थ्रू। लेकिन रिमेंबर दिस, हीलिंग इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल टू हील। गॉड आपको किसी भी इंसान से, किसी भी सदमे से हील कर सकते हैं अगर आप उनका हाथ एवरी स्टेप ऑफ द वे मांगना शुरू कर दें। सो अब कैसे करना है, आप मुझे पूछेंगे सोनिया मुझे बताओ तो सही कि हीलिंग की कैसे जाती है। ऑफ कोर्स अभी बहुत लोग आपको 10,000 डिफरेंट लोगों के पास जाने को बोलेंगे। एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो बताएगा फ्यूचर में क्या होगा। टैरो वाले के पास जाओ, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, ये रिचुअल करो, वो रिचुअल करो, शायद तुमसे प्यार करना शुरू कर देगा। घर का फेंग शोय बदल दो, अच्छा ये घर तो अच्छा नहीं है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ वास्तु के हिसाब से तो बेटर हो जाएगा। कोई कोच के पास खूब सारे पैसे खर्चे कर दो। सो बेसिकली ऑल ऑफ दिस इज़ ऑफ नो यूज़। रियल ट्रू हीलिंग सिर्फ गॉड की तरफ से आती है। एंड आज मैं आपको रास्ता दिखाने वाली हूँ कि वो कैसे की जाती है। लॉट ऑफ वॉकिंग, बहुत सारे प्रेयर वॉक्स पे जाइए रोज़। कहते हैं ना एयरपॉड लगा दो, अंदर से कुछ सुनना नहीं म्यूज़िक, बस
लेट द वर्ल्ड सी यू दैट अच्छा शी इज़ ऑन एन एयरपोर्ट, बट खूब लंबे लंबे नेचर वॉक्स पे चाहिए and अपने प्रेयर वॉक्स कीजिए, गॉड से बातें कीजिए, गॉड से कहिए, बेग करें, गॉड हील माई हार्ट, लॉर्ड आई कांट हील माई सेल्फ बट यू कैन, हेल्प मी नाउ, यू नो, मुझे विजडम दें, मुझे अंडरस्टैंडिंग दें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेयर जो आपको करनी चाहिए इज़ लॉर्ड टेक अवे ऑल द मेमोरीज ऑफ पास्ट फ्रॉम मी, मेरे पास्ट को डिलीट कर दीजिए, मुझे पाप से दूर कर दीजिए, यू नो, रिस्टोर मी, मुझे नया बनाइए, लव पीस जॉय हैप्पीनेस से मुझे फिल कर दीजिए, मुझे हेल्प करें, मुझे सपोर्ट सिस्टम दें, मेरे को डिवाइन हेल्पर्स और डिवाइन एक्सेलरेटर्स मेरी ज़िंदगी में भेजिए। नो, जब एक नार्सिस का हम असली चेहरा देखते हैं ना, लाइक यू नो, लव बॉम्बिंग फेज के बाद जब हम उन्हें प्यार करना शुरू कर देते हैं फिर उसका असली चेहरा देखते हैं ना, दैट मोमेंट द हर्ट इज़ वेरी एक्सट्रीम, यू नो। जब आप छोड़ते भी हैं ना एक नार्सिस्ट को, तो इट्स वेरी पेनफुल प्रोसेस, वो बहुत पेनफुल है, इट्स नॉट ईजी एंड इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल हार्ट ब्रेक, यू नो, कि अच्छा ठीक है हार्ट ब्रेक हुआ 2-3 months यू आर लिटिल सैड एंड देन यू गेट बैक नॉर्मल, यू नो। एक नार्सिस से ब्रेकअप इज़ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस, यू नो वाई, because you're dealing with an evil spirit in him that makes him a narcissist in the first place. You feel like an ugly hunch, you know, कुछ आपके अंदर जैसे कुछ ऐसे लग रहा है something is not right with me, I don't know what is the matter, you cannot be around this person, you know। एक ना आपके मन में ऐसा आ जाता है कि ये सामने आ जाए ना, मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ करके, बिकॉज ईविल स्पिरिट जो होती है ना नार्सिस्ट के अंदर होती है एंड उसे कॉन्स्टेंटली सप्लाई चाहिए होती है गुड एनर्जी की। सो ईविल स्पिरिट इन अ नार्सिस्ट नीड्स सप्लाई एनर्जी ऑफ अ गुड सोल। आप एक अच्छे सोल है ना, तो आपकी एनर्जी पे तो वो फीड करते हैं, यू नो। आप जब बार बार सेक्रीफाइस करते रहते हैं पर उनके मन में आपके उस सेक्रीफाइस की कोई कदर नहीं होती है, बिकॉज वो ईवल होते हैं, उसमें ईवल स्पिरिट होती है। The reason a person is called a narcissist is because there is an evil spirit inside that person, you know। So healing begins when you start praying. खूब go walk a lot, you know, walk in the nature and really दिल से walk a lot, talk to God a lot, tell God show me कि how did I let this thing happen in my life, you know, मुझे दिखाएं what he did, how I accepted it, how I let it happen in my life। जब आप ये क्वेश्चंस गॉड के आगे प्रेयर्स के थ्रू अपने प्रेयर वॉक में पुटअप करेंगे ना, एंड रोज़ नियम से एवरी डे यू हैव टू गो फॉर दैट 1 hour ऑफ वॉक, आपके बॉडी को भी बेनिफिट देता है, नेचर हैज़ अ पावर ऑफ हीलिंग इटसेल्फ, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको आपके आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। नाउ वंस गॉड शोज यू द ट्रूथ that this is the part you played in this and this is who he really is, you know, that is when your eyes will open, you know। कहते हैं ना सच्चाई में इतनी शक्ति होती है, वो आपकी आंखें खोल देती हैं, and then it's a different journey altogether। Now when you feel off, it's a big sign that something is not right। अगर आप किसी को मिल रहे हैं, before you take any decision, get into a meeting or take any big life decisions, if you feel off, if you feel blank, if you don't feel right, remember, don't go ahead, always take your time to make decision। Haste decisions are always from the devil, you know। Evil will always make you do जल्दबाजी का काम, you know। कभी भी never ever make important life decisions in hurry, in a haste, take your time and आंखें खोल के डिसीजन बनाएं। Now sometimes you know हम इतने इनोसेंट होते हैं या इतनी सिंपल लाइफ जीते हैं कि हमें तो वर्ड भी नहीं पता होता है कि नार्सिसिस्ट वर्ड होता क्या है, या ये पहली बार सुन रहे हैं हम तो। आई टोटली गेट इट, यू नो। बट अगर लाइफ में ये एक्सपीरियंस आया है, एक चैलेंज आया है इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप, तो रैदर देन सेइंग मुझे तो ये वर्ड ही नहीं पता, ये क्या होता है,
don't live like a dumb person. Become wise and start healing yourself. Quiet alone prayer walks in nature is where all your answers will come to you. prayer walks आपकी first step in your healing है. first step ever. Second step है no sleeping around with a narcissist, no sex, limit your time with that person, limit your talks, your conversations. आपकी interaction एक narcissist के साथ bare minimum होनी चाहिए, bare minimum. Now you cannot heal a wound if it is open, so close it, remove yourself from the abuser. आप बोलते हैं ना पट्टी तो लगानी ही पड़ेगी. You have to close that door. It is very important for your healing. Remember this, a narcissist will never change because he has an evil spirit in him. वो कभी नहीं बदलेंगे. So don't focus on them changing, doing prayer so that that person changes, or praying God give him a change of a heart. None of this works. A evil spirit never becomes godly. So get over that. It's a fact. And I know that you have best intentions to make your relationship work, but it is a fact, and evil is evil and godly is godly. So it takes time for you to understand this and to get the message here, but it's okay. Don't be fooled. Remember कि गलती उस इंसान की नहीं है, गलती उसके अंदर जो ईवल स्पिरिट है ना, जो ये उसका बिहेवियर ला रही है बाहर, ये उसकी है. नाउ एक नार्सिसिस्ट कैन बी एनीबॉडी, हस्बैंड, वाइफ, डॉक्टर, पास्टर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कंपनी का एग्जीक्यूटिव, स्कूल की टीचर, कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड, और समबडी जिसके साथ आपने बिजनेस पार्टनरशिप की है. नार्सिसिस्ट आप ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे उनको मिल सकते हो, थ्रू अ मैरिज, थ्रू अ बिजनेस पार्टनरशिप. बिट्रियल्स आ सकते हैं. सो इट्स लाइक you can meet them in any season of your life, in any phase of your life. So don't judge in a particular. वो मेल नार्सिस्ट भी हो सकते हैं, फीमेल नार्सिस्ट भी हो सकते हैं. और नार्सिस्ट ना, दे टेंड टू हैव अ वेरी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, लाइक अ गॉड लाइक फील करते हैं कि हम तो कुछ हैं. अब इन योर हीलिंग प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट इज यू क्राई योर हार्ट आउट, बिकॉज पेन तो रियल है ना. You are facing the emotions, you're going through that, you're feeling ये मेरी लाइफ में मैं क्या देख लिया. So it's okay, cry your eyes out. ये फील करना that how could this person do this to you, वो एंगर आना, it's normal, it is natural. अपने एंगर को भी रिलीज़ कीजिए and cry your heart out. कई बार नार्सिसिस्ट इतने डैमेज करके जाते हैं, दे टेक योर मनी, योर हाउस, योर कार, दे टेक एंड वॉक अवे विदाउट इवन फीलिंग गिल्टी अबाउट इट. उनको ना किसी को अच्छे से यूज़ करना आता है कि हम इसको पूरी तरह से यूज़ करके दबा के इसमें से स्क्वीज़ कर लें सब कुछ एंड फेंक दें, इसको डिस्कार्ड कर दें. एंड वो फेंक कर चले भी जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो रिमेंबर, इट इज़ फर्स्ट जॉब इज़ टू पिक योर सेल्फ अप एंड स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. ये आपके ज़िंदगी का बहुत बड़ा लाइफ लेसन है. आपकी सोल ये लेसन बड़े अच्छे वे में सीखने आई है कि जैसे इस दुनिया में गॉड है, वैसे इस दुनिया में ईवल भी है, और हमें ईवल से बच के रहना है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमें अपने आप से प्यार करना सीखना है. सो you met a narcissist because you were not loving yourself, and that's why you gave everything to that person to make them happy first, to take care of them first, to get their approval, because आप अपने आप से नहीं प्यार कर रहे थे. ये आपकी गलती थी. कि आप उस रिलेशनशिप में इसलिए लैंड अप हुए हैं बिकॉज ये आपकी गलती थी.
आप अपने आप से प्यार नहीं करते थे, दैट्स वाई आप एक पीपल प्लीज़र बन गए। आप देने लगे उस रिलेशनशिप को, उस इंसान को खुश करने के चक्कर में आपने पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाइसेस कर दिए, किस एक्सटेंट तक आप चले गए, लेकिन वो फिर भी दे आर नॉट कंटेंट एंड हैप्पी विथ यू। थोड़ा सा स्वीट बिहेव करते हैं जैसे आप हुक्ड हो उस रिलेशनशिप में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी सैड रिलेशनशिप। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है कि आप अपने आप से प्यार कीजिए, एंड देन आप when you are fully loving yourself, you share that love with others around you. Now remember, let a person work their ass off to get you in life, to let a person earn your love by their behavior. Don't be foolish and don't give away everything. Love yourself first. स्पिरिचुअल हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड वो फर्स्ट स्टेप है। जैसे मैंने आपसे कहा, गो फॉर प्रेयर वॉक्स एवरी सिंगल डे, टॉक टू गॉड एवरी सिंगल डे, टॉक टू हिम लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। जो आप बाहर जाके रैंट करते हो ना कि इसने ऐसा किया वैसा किया, वैसे गॉड के आगे रैंट करना शुरू कर दो एंड प्रे टू गॉड टू शो यू हाउ टू लव योर सेल्फ। प्रे करें गॉड से, कहें गॉड मुझे पाप से दूर करें, मुझे नेगेटिविटी से दूर करें, आज गॉड की वो आपके अंदर का डिसर्नमेंट बढ़ाएं, जैसे आपको लोगों की समझ आ जाए, सो यू कैन स्मेल ईवल पीपल फ्रॉम अ डिस्टेंस। आप किसी को देख के पिकअप कर सकते हैं दैट दिस पर्सन कांट बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आपको बड़े क्लियरली दिखना शुरू हो जाए कि दिस पर्सन कैन बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस पर्सन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ऑल्सो एक फैक्ट ऑफ द मैटर है दैट अ नार्सिस्ट कैन नॉट चेंज, सो इट इज़ वाइज दैट यू गो नो कॉन्टैक्ट। वंस यू ब्रेक द रिलेशनशिप, it's best to get rid of the narcissist from your life completely. Narcissistic abuse is like a long dark storm, and a lesson you need to learn about you through this healing is, एक बार आप इस storm से बाहर आ गए ना, एक बार आप इस काली गुफा से निकल गए ना, ट्रस्ट मी, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे। आपकी हीलिंग होना जब शुरू हो जाएगी ना, you will see your life lesson clearly and you will rise like a phoenix from ashes. You'll find power, strength, freedom. आप जब अपने आप से सच्चे दिल से प्यार करना शुरू कर देंगे, आपकी बाउंड्रीज बनाएंगे, आप देखना शुरू हो जाएंगे कि ये बंदा मेरे लिए अच्छा है, ये बंदा मेरे लिए अच्छा नहीं है। दैट इज़ व्हेन you will understand कि loving yourself is such a non-negotiable part of your life. So go no contact, and especially आपके healing journey में it is very important that you go non contact, मतलब बिल्कुल उनसे टच में ही नहीं रहिए। Now बहुत लोग होते हैं कि वो बोलते हैं हाँ मैंने नार्सिसिस्ट टर्म तो सुना था कहीं, बट actually when you go through a relationship or narcissistic abuse, that is the worst thing that can happen to anybody. Knowing that you have been through narcissistic abuse is half the battle won. So knowing कि ये पता होना कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं, वो अब्यूज़ कैसे करते हैं, पहले लव बॉम्ब करते हैं, फिर डिस्कार्ड करते हैं, फिर जब तुम निकलने की सोचते हो तो थोड़ा सा स्वीट बन के वो तुम्हें वापस हुक कर लेते हैं। So knowing what a narcissist is and how to get through this cycle of it helps you take the right steps. तो knowledge बहुत बहुत important है। And narcissistic abuse basically is to destroy you, जैसे लाइफ में challenges go through करते हैं, हर challenge is like a lesson, नार्सिसिस्ट को आपकी बोलते हैं ना, आप सर्वाइव करने के लिए आपका इमोशंस, आपकी एनर्जी चाहिए होती है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं उसके बिना। तो अ नार्सिसिस्ट नीड सप्लाई टू सर्वाइव, एंड सप्लाई ही गेट्स इट फ्रॉम योर इमोशनल रिएक्शंस,
your verbal responses, your material wealth, your adoration. When you compliment them, they feel good. When you say great things about them, they feel good. A narcissist is like a needy fish, and he comes to get everything out of you. you know Now, narcissistic abuse is basically dealing with an evil entity. जैसे 2 पेज पे ग्लू चिपका दो, चिपक जाते हैं, उन्हें सेपरेट करना बड़े आराम से, धीरे से और केयरफुली करना पड़ता है. वैसे ही जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ गो थ्रू करते हैं, तो आपकी सोल एक ईविल एंटिटी, एक ईविल स्पिरिट के साथ चिपक गई है. आपको बड़े ध्यान से, बड़े केयरफुली इसमें से बाहर आना है, स्टेप बाय स्टेप. आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे वर्क करते हैं. तो लव बॉम्बिंग कर रहे हैं, जैसे आपको कैप्चर कर सकें, पहले वेब में एक फॉल्स फसाड क्रिएट करते हैं, एंड बड़े बड़े टॉल क्लेम्स देंगे, वी डू दिस, वी डू दैट, फिर बाद में आपको डी वैल्यू करते हैं, जैसे ट्रीट यू लाइक अ ट्रैश. Now, remember one thing, a person can only give you what they have inside. A narcissist has an evil spirit inside, so they will only give you evil. A person who has love inside will only give you love. There is no love inside of a narcissist, so they cannot give love to you. So, बोलते ना, उनसे लव एक्सपेक्ट करना आप छोड़ दें. यस, आपने सही सुना, उनसे लव एक्सपेक्ट करना आप छोड़ दें, बिकॉज उनके अंदर वो है ही नहीं. आप अपना सर ना दीवार पे फोड़ रहे हैं बाय एक्सपेक्टिंग लव आउट ऑफ देम. नाउ व्हेन यू गो थ्रू अ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, ऑफ कोर्स इट हर्ट्स अ लॉट. ये पूरा जो चलता है ना फेज, लव बॉम्बिंग, फिर डिस्कार्ड एंड डी वैल्यू, ये आपके माइंड, आपके इमोशंस, दे आर ऑल गॉन फॉर अ टॉस. आपको अपने पे काबू नहीं होता है. आपको, यू कांट टेक केयर ऑफ यू फील लाइक अ वेजिटेबल. यू फील लाइक यू आर वॉकिंग ऑन एक्शेल्स इन दिस रिलेशनशिप, कि मैं कुछ बोल दूंगी फिर झगड़ा हो जाएगा. इट्स लाइक आप अपनी बात भी सामने नहीं कर सकते. नाउ अ नार्सिसिस्ट ओनली ट्रीट्स यू लाइक a demon feels about you, and demons hate you. उनके अंदर वो इंसान गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो डीमन है ना, जिसने घर कर लिया है उस इंसान में, वो डीमन आपसे हेट करता है. वो आपकी खुशियों को नहीं देख सकता है, आपको लव देते हुए नहीं देख सकता है. एक डीमन कभी लव कैसे दे सकता है? कम ऑन यार. एंड ऑफ कोर्स कुछ सिचुएशंस में जहाँ नार्सिसिस्ट मैरिड होते हो आप उनसे, सो इट इज़ नॉट ईजी टू लीव. बट आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि दैट द नार्सिसिस्ट इज वॉकड ऑफ द मैरिज इमोशनली लॉन्ग बैक. वो सिर्फ दिखाने के लिए आपके साथ हस्बैंड वाइफ हैं, इमोशनली वो बहुत पहले आपको छोड़ चुके हैं. So you can feel it when somebody is emotionally pulled away from you. आप ना energetically चीज़ों को feel कर सकते हो when somebody is taken 2 steps backward. So pray करें that God save me, heal me from this torture, heal me from this emotional and mental abuse. तो इन शॉर्ट नार्सिसिस्टिक रिलेशन को अगर मुझे सम अप करना है, डिफाइन करना है, तो इट्स लिटिल बिट ऑफ स्वीट एंड होल लॉट ऑफ बैड. लिटिल बिट ऑफ स्वीट एंड होल लॉट ऑफ बैड. थोड़ा सा मीठा होता है पर बहुत सार होता है. सो से फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनके साथ डिनर पे भी जाएंगे तो बहुत ऐसे क्योटिक लगेगा, बिकॉज आपको ये नहीं पता, आपको वो लेके तो जा रहे हैं डिनर पे, विच इज़ लिटिल बिट ऑफ स्वीट जेस्चर, बट वो डिमीन करना, क्रिटिसाइज़ करना आपके लुक्स पे, आपके कैपेबिलिटीज़ पे, आप तो कुछ करते नहीं हो, यू आर नॉट गुड फॉर एनी थिंग, लाइक आपको कंटिन्यूसली ऐसे फील कराना दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू. आप एज इंसान को, आपके अंदर ना कुछ मिसिंग है करके. ऑल ऑफ दिस इज़ इमोशनल अब्यूज़, और वो ये जान करके कर रही हैं. दे आर नार्सिसिस्ट आर मास्टर मैनिपुलेटर्स ऑफ इमोशंस.
यू नो। एंड बिगिनिंग ऑफ अ नार्सिस्टिक रिलेशनशिप आप ना बहुत चीज़ें ओवरलुक करते हैं इनिशियल फेज में। आपको ऐसे लगता है वो अगर नार्सिस्ट आपको पोक भी करता है ना किसी चीज़ के लिए, आप प्रोवोक हो जाते हैं, आपने इमोशनल रिस्पॉन्स दिया होता है, तो आपको लगता है कि आप लेट गो करते हैं कि शायद मुझे एडजस्ट होने में इशू हो रहा है, आई नीड टाइम टू गो थ्रू दिस, बट आप ये नहीं समझ रहे हैं कि नार्सिस्ट इज प्रोकिंग यू, जैसे वो आपका इमोशनल रिएक्शन पाएँ, बिकॉज दैट इमोशनल रिएक्शन इज सप्लाई फॉर देम। सो ये बहुत केयरफुली अपने आप को पहले अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत बार हम सोलमेट के लिए प्रे करते हैं, बट हम अपनी सोल को ही नहीं समझ सकते हैं। सो लर्न टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय इग्नोरिंग हिम। Don't give him any response. Go cold turkey on him. Find your happiness without him. Raise your vibrations. Go on prayer walks. Do affirmations. Give yourself self-love. A narcissist hates to see you happy. He wants to have total control over you. अगर उसे पता चल जाएगा ना आप उसके बिना भी खुश हैं, आप सक्सीड कर रहे हैं अपने काम में, you're doing so well, उन्हें अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ना वो दे आर नॉट हैप्पी फॉर यू। योर सक्सेस in fact burns them up completely. They are jealous of you and your success. So आपका सक्सेस है ना, जब वो आपको डिस्कार्ड करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और बाहर फेंक देते हैं, तो आपका सक्सेस ना उनको अंदर ही अंदर जैसे आग की तरह जलाता है। बिकॉज उनका एम तो एक ही है, उनके अंदर जो ईवल स्पिरिट है उसका एम एक ही है, भाई इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको कभी खुश नहीं रखना है लाइफ में, इसको दुखी रखना है। ये इतने दुख में चली जाए कि एक दिन बीमारी पकड़ ले और ये एग्जिट हो जाए इस वर्ल्ड से। दे वॉन्ट टू जस्ट torture you mentally, emotionally. And remember, it's not the person who's torturing you. It is the evil spirit that is torturing you through that person. That is why that person becomes a narcissist. Now, the mission of a narcissist is to destroy you. They get angry when you succeed. सो बड़ा केयरफुल होना है आपको इस प्रोसेस में, ओके। अपने प्रेयर वॉक्स पे जाना है एवरी डे, डीप ब्रीदिंग करनी है। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डी स्ट्रेस आपकी बॉडी में से वो ट्रॉमा हटाने के लिए इज़ टू लाई डाउन एंड पुट योर लेग्स अप। ऐसे पूरा ब्लड का फ्लो कम्स डाउन ऑन टू योर गट, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड देन यू स्टार्ट रिवाइविंग फ्रॉम देयर। आपकी पॉजिटिव एफर्मेशंस करना, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आपको हील करती हैं, आपकी वाइब्रेशंस बेटर बनाती हैं, आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। नाउ इफ़ यू डोंट हील फ्रॉम नार्सिस्टिक अब्यूज़, यू आर बाउंड टू रिपीट इट। आप इस इंसान को तो छोड़ के जा सको, लेकिन अगर आपने वो लेसन नहीं सीखा, आपने हील नहीं किया, तो वही ईविल स्पिरिट किसी और इंसान में, और आप बोलोगे अरे ये भी नार्सिस्ट मेरे लाइफ में, ये भी नार्सिस्ट मेरे लाइफ में, मेरा तो जूस निकल गया मेरी एनर्जीज़ का, इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह के और डील करके इन लोगों को। सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप नार्सिस्टिक अब्यूज़ से हील करें, बिकॉज इट्स either you heal from the same person, otherwise it will be another person with the same evil spirit in them. ये आपका लाइफ का लेसन है दैट यू नीड टू हील फ्रॉम नार्सिसिज्म एंड लव योर सेल्फ। अब रोते मत बैठो कि मेरे को ये लाइफ लेसन क्यों, वाई आई हैव टू गो थ्रू दिस, इट्स सो हार्ड। ये सब विक्टिम लोग बात करते हैं। नहीं, आया है लेसन, ठीक है, हम इसे फेस करेंगे एंड हम इसमें से बाहर निकलेंगे एंड वील राइज अप लाइक एनीथिंग बिफोर, बिकॉज हमारे साथ ना गॉड हैं। हम अपने प्रेयर वॉक्स पर रोज़ जाएंगे, हम गॉड से रोज़ बातें करेंगे, हम उनसे सुपर नेचुरल हीलिंग मांगेंगे, और मांगने पे तो खुदा सब दे देता है।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया, आप बैठ के सोचते हो क्या ये क्वेश्चन क्यों आया, इसका तो आंसर मुझे नहीं पता, ये तो बहुत हार्ड है। नहीं, आप कुछ ना कुछ करके वहाँ आंसर लिखने की ट्राई करते हो। यू गिव योर बेस्ट इन दैट मोमेंट। सेम वे डोंट फील लाइक ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ मेरे लाइफ में क्यों आया। दूसरों की लाइफ तो इतनी सिंपल ईजी है, सब घूम फिर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, पतले हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, इनके पास तो पैसा ही पैसा है। दूसरों की लाइफ मत देखो। अगर आपको वो क्वेश्चन आया है, आपको नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से हील होने का वो पीरियड आया है, देन टेक अप दैट thing and do your healing. And once you learn the lesson, अरे मैं आपको बता रही हूँ, एक बार आपने ये लेसन लर्न कर दिया ना, you will be free from it and no one will ever be able to hurt you like that ever again. And once you heal from it, you will understand that how loving yourself is so important. It's like the oxygen. अपने आप से प्यार करना, अपना ध्यान देना, अपना ख्याल रखना, अपनी थॉट्स को सही डायरेक्शन में लेके जाना, ये कितना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये आप उसकी वैल्यू रियलाइज़ करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हील। ऑल्सो आपने ये समझना है कि लाइफ ना इज़ फुल ऑफ, एक साइकिल है लाइफ का, इट्स फुल ऑफ लेसन्स एंड ब्लेसिंग्स। एक सीज़न आपके लाइफ में आएगा जहाँ आप लेसन्स लर्न करेंगे, एक सीज़न आपके लाइफ में आएगा जहाँ हम ब्लेसिंग्स लाइफ की इंजॉय करेंगे। गॉड चाहते हैं कि आप अपनी लेसन्स भी सीखें एंड एट द सेम टाइम आप अपनी ब्लेसिंग्स भी इंजॉय करें। सो दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को न्यूट्रली, बड़े समझदार होके, बड़े पॉजिटिव वे में आपने ये चीज़ें सीखनी है। Now all the challenges in your life are lessons that you need to learn, and if you don't learn the lesson, you'll repeat it over and over and over again until you learn that lesson. सो अपनी प्रेयर वॉक्स करनी ही करनी है। व्हेन यू गो फॉर योर प्रेयर वॉक्स, बोलो गॉड को, गॉड ब्लेस मी टू स्टे अवे फ्रॉम एवरी ईविल डेमोनिक ट्रैप। हर ईविल नेगेटिव डेमोनिक ट्रैप से मुझे दूर रखें, मुझे पाप से दूर कर दें। मेरी लाइफ में जो हिडन एनिमीज़ भी हैं, जो शायद मुझे भी नहीं पता है, उनसे भी मुझे दूर कर दीजिए। Heal. That's your life lesson when you go through a narcissistic abuse. गॉड से प्रेयर वॉक्स पे क्वेश्चंस कीजिए। जैसे हम नहीं बैठ के बातें करते हैं दो फ्रेंड्स एक दूसरे से, वैसे गॉड आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास सारे आंसर्स हैं आपके। गॉड से 1-on-1 बातें कीजिए, गॉड को कहिए, गॉड मुझे एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन टू मी हु द नार्सिसिस्ट वॉज, व्हाई डिड ही कम टू मी, what I did wrong in the process, and how did I got into his trap. मैंने उस ट्रैप में कैसे आ गई। You will come out, I'm telling you, एक बार आप ये रोज़ करना शुरू कर देंगे ना prayer walks, you will come out stronger on the other side. Healing is the purpose of your life when you go through a narcissistic abuse. You heal yourself first, and then you become an inspiration for other people, and they come and they listen to you, and their heart also heals. They get that hope that yes, God is there. If God can heal her, God can heal me. If she can go on prayer walks and become so successful, God can heal me. I can go on prayer walks and get myself out of it. Now you cannot jump out of a narcissistic abuse because वो आपको अंदर से डैमेज बड़ा खतरनाक वे में होता है, एंड यू रियली हैव टू हील फ्रॉम द अब्यूज़ ऑन अ डीपर लेवल। कई बार ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहाँ अगर एक पेरेंट फिगर है वो नार्सिसिस्टिक है, तो फिर लेटर जो आपका स्पाउस होता है उसमें भी वो ही चीज़ पाई जाती है। तो नॉट ओनली यू हैव टू हील फ्रॉम द स्पाउस का इफ़ेक्ट, यू ऑल्सो हैव टू हील फ्रॉम द पेरेंट का नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, बिकॉज जो स्पाउस ने अब्यूज़ किया वो तो है ही है, ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव टू गो टू द ओरिजिनल अब्यूज़ जहाँ से ये पहले स्टार्ट हुआ, दैट इज़ फ्रॉम द पेरेंट, and that is where you need to heal. It could be in the school also. Narcissist can be anywhere. मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं,
they can be anywhere in any strata of the society, any status of the society, स्कूल में, कॉलेज में, मैरिज में, वर्क प्लेस में. तो फोकस कीजिए कि अपने कोर ओरिजिनल वूंड को हील करें. You don't want to carry any grudges or evil energies into the next stage of your life. Heal because it is your life purpose. Yes, my love, heal. Heal with the power of God. Heal with your prayers. It's the most simplest, beautiful way to heal, but heal. That is your life purpose. Thank you so much for listening to Sonia's podcast. Lots of love and आपके comments. Every time I read them, I'm so grateful to each one of you. Thank you, thank you. Please remember, I'm not an expert in this. I'm just a girl who's learning, who's growing, and who's sharing with all of you.